विवेक स्टेट। अरे उसका पेज क्या सर एकदम सीधा रखें। दो वाक्य आपको दिए, आप उसी वाक्य को 5 बार बोलोगे। कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीडली बोलेंगे, लेकिन वो सही सही बोले। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको ध्यान देना नहीं, इस पर कोई नहीं। हंसना है, हंसाना है। चोंच का तोता, तोते की तोती चोंच। ऐसा नहीं, जो बोलेगा खड़ा होकर बोलेगा। कौन बोल पाएगा? टूटी चोंच का तोता, टूटी चोंच का तोता, तोते की टूटी चोंच, तोता शुरू कर। हाँ भाई। टूटी चोंच का तोता, तोते की टूटी चोंच। तो आज हम बैगलेस डे एक्टिविटी, बैगलेस डे का मतलब विदाउट बैग कुछ न कुछ यूज करेंगे। मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे हम, बट मैथमेटिक्स टीचिंग द मैथमेटिक्स विद द प्लेयर गेम, मतलब खेल के साथ हम कुछ न कुछ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक गेम अपन खेलेंगे आज, है ना। मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा। इंस्ट्रक्शन ये है कि जम्बल्ड तरीके से मैं कुछ बच्चों को सिलेक्ट करूंगा, वो बच्चे लाइन अप करेंगे, और लाइन अप करने के बाद क्या करना है आपको, जिस ऑर्डर में खड़े होना है। खड़े होने के बाद क्या करना है आपको, अपने फ्रंट में जो भी आपसे, अगर कोई बच्चा हाइट पर है तो उसका स्ट्रेंथ बोलना है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आगे अगर कोई बच्चा है, चलो ये बच्चा खड़ा है मेरे आगे, इसका मतलब अगर ये चूँकि इसकी हाइट मेरे से कम है तो मैं यहाँ बोलूँगा 0, ठीक है। इसके आगे मुझे बोलना पड़ेगा 0। ऐसे ये बच्चा क्या बोलेगा? 1 थोड़ी 0 बोलेगा, मेरे आगे कहाँ है? 0 बोलेंगे। अगर पर मैं इसको चेंज कर दूंगा अगर इस तरह से, तो मैं तो 0 ही बोलूँगा, पर ये जो बच्चा क्या बोलेगा? 1। ओके, तो ये जनरल रूल अपन एक आजी राहत होत्या. मग त्या एका वाटेत जात होत्या तेव्हा त्यांना एका लहान बालकाने प्रसाद दिला. आजीने तो प्रसाद घेण्याचे नाकारले कारण त्यांचा उपवास होता. नंतर त्या लहानाने कारण विचारले तेव्हा आजी म्हटला की माझी 2 मुलं आहेत. त्यांनी ठरवले आहे की मी 15 दिवस एकाकडे आणि 15 दिवस दुसऱ्या मुलाकडे जेवेन. मग त्यांचे दिवस संपले होते. त्यांच्यामुळे आज 31 तारीख आहे म्हणून त्या आजीचा आज उपवास आहे. त्याच्यामुळे आज आजीला जेवायला मिळणार नाही. जब तू 12th में जाएगी ना तेरे को फिर ये वीडियो दिखाऊंगी मैं. इधर देखो, नहीं आग बंद नहीं करना, इधर देखो, दूसरी जगह देखो, ठीक है, आग बंद नहीं करना। इसको हम एक्सप्लोर किए। आप लोगों ने कभी इसकी ड्रेस में देखा होगा, हमने ये चूंकि इमेज के आजकल कॉपीराइट एक्ट में आता है, कुछ भी हम बनाते हैं तो फिर अपना एक राइट होगा कि हम किसी की नैतिक प्रति या किसी का मूल्य बुराए नहीं। आप लोगों ने एस्ट्रोनॉट का नाम सुना होगा। एस्ट्रोनॉट कहते किसको? इसकी सिंपल सी परिभाषा है, जिसने एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहन रखी है वही एस्ट्रोनॉट है। बाकी जैसा तो हम उसको डिजिग्नेशन देते हैं, डिजिग्नेशन नहीं है। अच्छा, एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री जाता है वो उसकी कोई पोस्ट नहीं है, ना कोई उसका पद है।
वो या तो सेना का कोई जवान होता है या फिर कोई विद्यार्थी होता है जिसको सालों से ट्रेनिंग दी जाती है, उसको भेजा जाता है। जब तक आपने पूछा कि जज का काम क्या होता है, समाज में कैसे अपनी सर्विस देते हैं। चलिए एक छोटी सी बात हम बताते हैं, फिर अपने स्कूल से रिलेटेड बताते हैं। स्कूल के आपके मेन गेट के बाहर क्या लिखा होता है, आपने कभी पढ़ा है? पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, कोई बता सकता है? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। हम नवोदय आते हैं शिक्षा ग्रहण करने, और जब नवोदय से बाहर जाते हैं तो जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, उसके माध्यम से अपने समाज को, अपने स्टेट को, अपने जिले को, अपने देश को किस प्रकार से सेवा दे सकते हैं, वो हम पूरा अपने नवोदय के कार्यकाल में सीखते हैं। 7 साल लंबा समय होता है, एक ग्रोइंग फेज होता है। हमारे स्कूल के, जब मैं D1 नवोदय में था, बताया आप भैया लोगों ने कि 2010 में पास आउट हुआ हूँ। जब मैं स्कूल गया था तो हमारे पीटी के टीचर थे, तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे, स्कूल लेवल पे क्या करें कि उनके करियर में वो फायदेमंद हो। सर मेरा कहना है कि सर सिविल सर्विस के लिए कोई करियर पाथ चूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम में रहो, कोई भी आप करो, या तो इंजीनियर रहें, या सर जैसे बता रहे हैं आप लॉ करें, या फिर आप MBBS भी करें, कोई किसी भी स्ट्रीम का व्यक्ति सिविल सर्विस को चूज कर सकता है। सिविल सर्विस किसी को डिनाई नहीं करती है, मतलब 20 से 22 स्ट्रीम सिविल सर्विस ओपन रहता है। सिविल सर्विस में आपको ऑप्शन सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, उसमें आप बोलिए किसी भी, आप ग्रेजुएशन किसी भी चीज में करो, आप ग्रेजुएशन करो किसी भी चीज में, आप किसी भी ग्रेजुएशन में किसी भी लाइफ के किसी भी लेवल पे आप जाके सिविल सर्विस का करियर पाथ चूज कर सकते हो।
पर उस करियर पाथ को अचीव करने के लिए क्या करना है आपको बेस लेवल पे मैं थोड़ा वो बताना चाह रहा हूँ कि सर स्कूल लेवल पे अपने अंदर सबसे अच्छी रीडिंग हैबिट सबको डेवलप करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार मुझे करियर पाथ सिविल सर्विस करना है तो आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है। जैसे सर ने भी सिविल जज की परीक्षा दी है तो सर को पता है काफ़ी लंबा पढ़ना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती है और मल्टीपल चीज़ें पढ़नी पड़ती है। आज तो क्या है कि सर सोशल मीडिया का जमाना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, इन्फॉर्मेशन बोम्बार्डमेंट हो गया है। और उसका क्रियान्वयन किया, साथ ही ग्राम का विकास किया। ग्राम पंचायत का भी मानना यही है कि इस बार की बैठक में हम आपके तर्क वितर्क सुनेंगे, आपको हमारे विचार बताएंगे और ग्राम के विकास के लिए एक सुनियोजित योजना बनाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को ग्राम पंचायत के सदस्यों से परिचित कराना चाहूँगा। सुश्री सरपंच आंचल, सचिव भावना, शिक्षा समिति प्रमुख गरिमा, स्वच्छता समिति प्रमुख तनिष, पटवारी साहब को रोजगार, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और खेलों को बढ़ावा, गांव के विकास से जुड़ी योजनाएं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निर्वाचन नामावली, मिड डे मील योजना। अब मैं सरपंच जी से निवेदन करती हूँ कि वे कार्यवाही प्रारंभ करें। आज की सभा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहाँ अपने युवाओं की चुनौतियों और गांव के विकास से जुड़ी जरूरतों पर चर्चा करेंगे। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि सभी सदस्य क्रमवार अपने विचार रखें। सबसे पहले हम किसानों की आवाज़ सुनते हैं।